प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को मांग के नियम के अपवाद और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बताएंगे। मांग के नियम में आपने ये पढ़ा है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाएगी। अपवाद वो होते हैं जो इस बात का पालन न करें। जैसे कीमत घटे तभी मांग न बढ़े या कीमत बढ़े तभी मांग न घटे, तो ऐसे दशाओं को अपवाद कहते हैं। जैसे अनिवार्यताएं यदि हैं किसी वस्तु में, उसे अनिवार्य रूप से उपयोग करना ही है या आपको करना आवश्यक है उपयोग करना, तब आप इसका पालन नहीं करेंगे। यानी उन वस्तुओं का उपभोग आप नहीं घटाएंगे भले उनकी कीमतें बढ़ती जाएं। जैसे स्कूल में आपको ड्रेस लगाया जाता है और ड्रेस चाहे जिस कीमत पर मिले आप उसे खरीद कर ज़रूर पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि इस कलर के कपड़े का जो ड्रेस है यदि कीमत बढ़ रही है तो आप उसे नहीं पहनेंगे, आपको पहनना पड़ेगा। ये अनिवार्यताएं हैं। मिथ्या आकर्षण, मिथ्या माने झूठा, कुछ चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि आप उन्हें खरीदते ही खरीदते हैं, यानी इसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे उपयोग कर में आती है और इसका ऐसा प्रभाव होता है, भले वो हो या ना हो। आप बहुत सारे ब्रांडों के प्रचार देखते हैं, वो इसी नियम का पालन करवाते हैं आपसे, मिथ्या आकर्षण में आपको फंसा देते हैं और आप उन चीज़ों को खरीदते हैं भले उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हों, उनकी मांग आप नहीं घटाते हैं। तीसरा है गिफिन वस्तुएं। आपको गिफिन वस्तुओं के बारे में बताया गया था। गिफिन वस्तुएं एक विशेष निम्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता बहुत ज़्यादा व्यय करता है। वो उस विशेष वर्ग का उपभोक्ता भी होता है और उस पर वो व्यय करता है, और जब कभी इनकी कीमतें घट जाती हैं तो इनकी मांग भी घट जाती है। तो ऐसी वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। अज्ञानता का प्रभाव हो सकता है। कभी कभी आप ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं जिनकी कीमतें ऊंची होती, तो आप ये मान लेते हैं कीमत ऊंची है तो बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर कीमती वस्तु अच्छी नहीं होती और कंपनियां आपके इसी मानसिकता का लाभ उठाते हुए कीमतें बढ़ा देती हैं कि उपभोक्ता ये मान बैठा है कि ये कीमत ऊंची रहेगी तो वो अच्छा मानेगा और उसे खरीदेगा, जबकि ऐसा होता नहीं। सेम वस्तु वही होती है, आप कभी देख सकते हैं। दुर्लभ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं दुर्लभ होने के अंदेशे में भी महंगी होती जाती। जैसे एक बार अफवाह फैली थी या अफवाह फैल जाए कि अब नमक नहीं मिलेगा, तो कल्पना कीजिए क्या होगा। हालांकि नमक प्रचुर मात्रा में चारों तरफ उपलब्ध है, समंदर में पूरा नमक है, तो नमक उपलब्ध है, लेकिन अफवाह फैल जाए कि अब नमक नहीं मिलेगा, तो नमक के दुर्लभ होने की संभावना के कारण नमक की मांग तेज़ी से बढ़ जाती है और दुकानदार इसका गलत तरीके से लाभ उठाते हैं और नमक को कुछ ही देर में महंगे कीमत पर बेचते हैं। तो दुर्लभ होने की जब संभावना होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी लोग मांग नहीं घटाते हैं बल्कि मांग बढ़ा देते हैं। विशेष अवसर पर भी आप नहीं देखते हैं कि वस्तु महंगी बिक रही है या सस्ती बिक रही है। जैसे अभी दीपावली आएगी या कभी कोई और त्यौहार आएगा, तो ऐसी अवसरों पर चीज़ें अनावश्यक रूप से महंगी हो जाती हैं और तब भी लोग उसकी मांग नहीं घटाते हैं बल्कि मांग बढ़ाते जाते हैं। तो ये है कि मांग के नियम के अपवाद, यानी ये अपवाद जो मांग के नियम का पालन नहीं करते, ये परिस्थितियां हैं जिनमें अपवाद उत्पन्न होते हैं, अन्यथा मांग के नियम का सामान्यतः कोई अपवाद नहीं होता। मांग की लोच, आपने ये देखा कि कीमत यदि बहुत ज़्यादा बढ़े तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा घट जानी चाहिए और कीमत ज़्यादा घटे तो मांग उसकी बढ़ जानी चाहिए। ये मांग की लोच बताता है, जो मात्रात्मक रूप में बताता है। यही बात मांग का नियम भी बताता है, लेकिन वो गुणात्मक रूप में बताता है। मांग की लोच मात्रात्मक रूप में बताती है। अब मांग की लोच को, यानी लोचशीलता, किसी वस्तु की मांग की लोचशीलता को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला घटक है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जिन वस्तुओं की वैकल्पिक वस्तुएं उपलब्ध हैं उन वस्तुओं की मांग की लोच ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि किसी वस्तु का, मान लीजिए ए और बी दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यदि ए वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता ए वस्तु की मांग घटा देता है, उसके बदले बी वस्तु का उपयोग करने लगता है। तो यदि ए और बी वस्तुएं स्थानापन्न हैं और ए वस्तु के मांग की लोच पर आप विचार कर रहे हैं, तो ए वस्तु निश्चित ही ज़्यादा लोचदार होगी, क्योंकि उसके साइड में बी वस्तु उपलब्ध है जो ए के स्थान पर आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह जिनकी स्थानापन्न उपलब्ध
वस्तुएं होती हैं, यानी जिन वस्तुओं की स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उनकी मांग की लोच सामान्यतः ज़्यादा होती है, और जिनके स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते हैं उनकी मांग की लोच कम होती है, क्योंकि तब आप उनको हर हाल में ए वस्तु का ही उपयोग करना है, ए के स्थान पर कोई अन्य का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। वस्तु की प्रकृति कैसी है? यदि वस्तु टिकाऊ है तो उसकी लोच ज़्यादा होगी, और वस्तु तत्काल उपभोग वाली है तो उसकी लोच कम होगी। जैसे बाज़ार में आप दूध बेचने के लिए ले गए, या तो दूध को आपको बेचना ही बेचना है, कल परसों नरसों के लिए वो रखा नहीं जा सकता। लेकिन यही ऐसी कोई तैयार चीज़ आप बाज़ार में ले गए, वो आज नहीं बिकेगी, कल बिकेगी, आप अपनी उस पर स्थिर रहेंगे। उसी तरह से डिमांड भी है कि जिनकी तत्काल आवश्यकता है, जो आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनकी लोच सामान्यतः कम होती है। उपभोक्ता के हिसाब से भी दूध आवश्यक है, उसे खाना है तो खाना है, लेना है तो लेना है, नहीं तो उसके लिए भी वो टाली जा सकने वाली आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनिवार्य वस्तुओं की लोच कम होती है और उपभोग टाली जाने वाली वस्तुओं की लोच ज़्यादा होती है। कुल व्यय में भाग कितना है, ये भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि यदि उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग उस पर व्यय कर रहा है तो उसकी लोचशीलता ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके कीमत में परिवर्तन से उसके आय पर असर ज़्यादा होता है। उपभोक्ता मामूली भाग उस पर खर्च करता है तो उसके इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक थोड़ा बढ़े या घटे उसकी आय पे, उससे उसकी कीमत में परिवर्तन से उसके रहन सहन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कुल व्यय में भाग भी लोचशीलता को निर्धारित करता है। कीमत स्तर, यदि कीमत स्तर बहुत निम्न है तो लोच प्रभावित नहीं होती है, यदि कीमत स्तर ऊंचा है तब लोच प्रभावित होती है। इसलिए कीमत स्तर जब निम्न होता है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उच्च होता है तो वो परिवर्तन मायने रखता है। जैसे विलासिता की वस्तुओं की लोच अधिक होती है, क्योंकि विलासिता की वस्तुएं महंगी होती हैं। कार महंगी है तो कम खरीदी जाएगी, थोड़ा सस्ता हुई तो ज़्यादा खरीदी जाती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सब्जी आपको खरीदना है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, वो सस्ती या महंगी हो गई तो क्या असर पड़ेगा। इसलिए कीमत स्तर मायने रखता है। आय का स्तर, उपभोक्ता के आय का स्तर जब अधिक होता है तो उसके लिए इन वस्तुओं में थोड़े थोड़े कीमत परिवर्तन का कोई असर नहीं होता है, बल्कि आय का स्तर कम होगा तो उस उपभोक्ता के लिए इसका असर पड़ता है। इसीलिए कम आय वालों के लिए वही वस्तु लोचदार हो जाएगी और अधिक आय वालों के लिए वो वस्तु बेलोच होगी। आदत आपकी किसी वस्तु के प्रति पड़ जाती है तो वह उसकी लोच आपके लिए बेलोच हो जाएगी। यदि आदत नहीं है तो आप सामान्य रूप से उसका उपभोग करते हैं, तो महंगी होगी तो आप नहीं खरीदेंगे, सस्ती होगी तो आप खरीदेंगे। इस तरह से ये बातें मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। अब इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में आपको उत्पादक का व्यवहार पढ़ाया जाएगा।